गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला आप हेडिंग देख सकते हैं एडिटोरियल का, और इस एडिटोरियल की हेडिंग से आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो आपको ये मिल जाएगा एडिटोरियल। और एडिटोरियल आप ज़रूर करके पढ़ा कीजिए, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कौन सा वर्ड किस कंटेक्स्ट में यूज़ हुआ है। तो ये इस हेडिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आप टाइप करेंगे गूगल पे तो आपको एडिटोरियल का हेडिंग, इससे आपको पूरा एडिटोरियल मिल जाएगा। पहला हमारा वर्ड है थिकेट। थिकेट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। थिकेट का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई वैसे थिकेट का मतलब होता है झाड़ियों का जो झुरमुट होता है, झुंड होता है, घना झुंड झाड़ियों का। यहाँ पॉलिटिकली सेंस में इसका यूज हुआ है वर्ड का। आप देख सकते हैं, देखिए, इन द पॉलिटिकल थिकेट। तो इस कंटेक्स्ट में इसका यूज हुआ है। A thicket is a small group of trees or bushes which are growing closely together. Synonyms आप देख सकते हैं, copse, bushes, hedge, forest। एंटोनिम से क्लियरिंग, डेजर्ट, एलोकेट और अलॉट। एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। इन दिस थिकेट ऑफ प्रिडेस्टिन्ड। प्रिडेस्टिन्ड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित। प्रिडेस्टिन्ड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित, ये न्यू वर्ड है। इन दिस थिकेट ऑफ प्रिडेस्टिन्ड फेलियर लाई मोस्ट ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ द इनर सिटी। प्रीडेस्टीन का मैंने मतलब बता दिया आपको। प्रीडेस्टीन्ड, प्रीडेस्टीन्ड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित। तो ये बात कही गई है कि इस पूर्व निर्धारित असफलताओं के झुंड में जो है, असफलताओं के झुंड में जो शहर के आंतरिक जो कठिनाइयां हैं वो छुपी हुई हैं। अगला हमारा शब्द है रिवील्ड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिवील्ड का मतलब होता है गुप्त बात को प्रकट कर देना, जाहिर कर देना सबके सामने, उसे बोला जाएगा रिवील्ड। टू रिवील समथिंग मीन्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ इट। सिनोनिम से डिस्क्लोज, शो, एक्सपोज, डिस्प्ले, अनकवर और कम्युनिकेट। एंटोनिम से हाइड, कंसील, कवर और सप्रेस। एग्जाम्पल है, ही रिफ्यूज टू रिवील एनी नेम्स टू द पुलिस। तो उसने पुलिस को किसी के भी नाम बताने से मना कर दिया। अगला हमारा शब्द है पार्टीजन। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। 2-3 दिन से लगातार ये वर्ड यूज हो रहा है, अब तो याद हो गया होगा आपको। पार्टीजन का मतलब होता है किसी के अत्यधिक प्रबल समर्थक होना, प्रबल सपोर्टर होना किसी के। कट्टरता रखना है, अंधभक्त की तरह फॉलो करना किसी को, उसे बोला जाता है पार्टीजन। शोइंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन, ग्रुप और आइडिया, स्पेशली विदाउट कंसिडरिंग इट केयरफुली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बाइस्ड, प्रेजुडिस्ड, सपोर्टर, पार्शियल और फॉलोअर। एंटोनिम्स है न्यूट्रल, इम्पार्शियल, अनबायस्ड, नॉन पार्टीजन और फेयर। एग्जाम्पल है, मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पॉलिटिकली पार्टीजन। तो ये बात कही गई है कि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स अखबार होते हैं वो राजनीतिक तौर पर समर्थित होते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो संबंध रखते हैं। अगला हमारा शब्द है एनविसेज्ड। एनविसेज्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। एनविसेज्ड का मतलब होता है भविष्य के बारे में क्या घटित होने वाला है, इससे संभावित स्थिति के बारे में सोचना, मतलब फोरकास्ट करना, कल्पना करना है, पूर्वानुमान लगाना, उसे बोला गया है एनविसेज्ड। इफ यू एनविसेज समथिंग, यू इमेजिन दैट इट इज ट्रू, रियल और लाइकली टू हैपन। सिनोनिम्स आप देखते हैं, प्लान्ड, एक्सपेक्टेड, इंटेंडेड, फॉरसीन। एंटोनिम्स रियल, एक्चुअल, डिसरिगार्डेड और रियलिस्टिक। एग्जाम्पल है, आई डोंट एनविसेज एनी प्रॉब्लम विद दिस। तो कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मुझे इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। अगला हमारा शब्द है अपरेंटली। अपरेंटली यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। अपरेंटली का मतलब होता है ऐसी चीज जो कि साफ तौर पर देखी जा सके, प्रत्यक्ष तौर पर देखी जा सके, उसे बोला जाता है अपरेंटली, स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर। सिनोनिम से प्लेनली, एविडेंटली, क्लियरली, पेटेंटली और एंटोनिम से एंटी, कामली और कवर्टली और हेजिली। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दैट लॉ इज अपरेंटली रिडिकुलस। तो किसी कानून की बात की जा रही है कि साफ तौर पर ये जो कानून है वो रिडिकुलस है, बिल्कुल मतलब गलत है, बेवजह है, ये जो कानून है, किसी कानून की बात हो रही है। अगला हमारा शब्द रिवोल्ट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, किसी तरह का कोई आंदोलन करना, राजद्रोह या बगावत, उसे बोला गया है रिवोल्ट। रिवोल्ट इज एन इलीगल and often violent attempt by a group of people to change their country's political system. Synonyms आप देख सकते हैं, revolution, rebellion, rebel, insurrection और uprising। Antonyms है obey, calm, loyalty और comply। Example आप देख सकते हैं, it was undeniably a revolt by ordinary people against their leaders। तो ये बात कही गई है आम जनता की, वहाँ के नेताओं, आम जनता की नेताओं, उनके जो नेता हैं उनके प्रति आंदोलन की बात जो है वो कही गई है।
अगला हमारा शब्द है डेटेरेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डेटेरेंट का मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोकना, उसे बोला गया है डेटेरेंट। कुछ अनुचित करने से रोकने वाला, निरोधक भी हम बोल सकते हैं और निवारक भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है डेटेरेंट। समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग। सिनोनिम्स देख सकते हैं आप, इम्पेडिमेंट, हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, हैंडीकैप और ऑब्स्ट्रक्शन। एंटोनिम्स एनकरेजमेंट, इंसेंटिव, हेल्प और असिस्टेंस। एग्जाम्पल आप देखते हैं, देयर पनिशमेंट विल बी डेटरेंट टू अदर्स, यदि उन्हें सजा मिलती है तो वो दूसरों के लिए रोकने का कार्य करेगी। अगला हमारा शब्द है प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। प्रेरोगेटिव का मतलब होता है किसी के पास किसी तरह के कोई विशेष अधिकार प्राप्त होना, उन्हें बोला जाता है प्रेरोगेटिव। विशेष अधिकार जिन्हें प्राप्त होते हैं, जैसे राज्यपाल को कई सारे विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी। तो उस कंटेक्स्ट में आप इसे वर्ड को समझ सकते हैं, प्रेरोगेटिव। इफ समथिंग इज द प्रेरोगेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, इट इज अ प्रिविलेज और पावर दैट ओनली दे हैव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रिविलेज, राइट, एंटाइटलमेंट, फ्रीडम। एंटोनिम्स है डिसएडवांटेज, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और प्रोहिबिशन। एग्जाम्पल आप देखते हैं, इट इज द प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू फिक्स द डेट ऑफ द इलेक्शन। तो ये बात कही गई है कि ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है कि वो चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं, ये उनका विशेष अधिकार है। अगला हमारा शब्द है इनकम्बेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इनकम्बेंट का मतलब होता है वर्तमान समय में किसी पद पर विद्यमान जो अधिकारी होगा, पदाधिकारी जिसे बोला जाता है, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में इनकम्बेंट। A person who is currently in an official position. Synonyms आप देख सकते हैं, occupant, office holder, obligatory और current. Antonyms है candidate, non-current, optional और unnecessary. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द प्रेजेंट इनकम्बेंट ऑफ द राष्ट्रपति भवन। तो राष्ट्रपति भवन में प्रेजेंट में जो ऑफिशियल हैं या राष्ट्रपति है, उनकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है विम। विम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। विम का मतलब होता है ऐसा कोई इच्छा, ऐसी कोई डिजायर जो कि मतलब अनयूजुअल हो, जो कि निरर्थक हो, जिसका कोई मतलब ही ना हो, ऐसी कोई इच्छा या ऐसा कोई आइडिया, ऐसा कोई विचार जो कि बेवजह हो, फिजूल हो, उसे बोला जाएगा विम। अ सडन आइडिया और डिजायर टू डू समथिंग, ऑफन ऑफन समथिंग दैट इज अनयूजुअल और नॉट नेसेसरी, जिसकी आवश्यकता ही ना हो, मतलब निरर्थक कोई ऐसी सोच हो या ऐसा कोई काम हो, दैट इज कॉल्ड विम। सनकीपन या सनक भी हम बोल सकते हैं। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कैप्रिस, नोशन, फैंसी और क्वर्क। एंटोनिम्स है सीरियसनेस, कॉस्मोस, क्रिएशन और एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल है, वी बोट द हाउस ऑन अ विम, कि हमने फिजूल में ही एक घर जो है वो खरीदा, उसकी जरूरत नहीं थी फिर भी हमने परचेज किया। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रेरी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उल्टा असर होना, विपरीत प्रभाव होना, किसी चीज का विरोधी होना, एक दूसरे के विपरीत होना, ऑपोजिट होना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेरी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ऑपोजिट, रिवर्स, अपोज्ड और ऑब्स्टिनेट। एंटोनिम्स है सिमिलर, लाइक, अलाइक और कोऑपरेटिव। एग्जांपल है, आई थॉट इट वाज पॉसिबल बट शी टुक द कॉन्ट्रेरी व्यू। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा कि मैंने सोचा कि ये पॉसिबल है चीजें, परंतु एक महिला की बात हो रही है कि वो मुझसे विपरीत जो है वो विचार रखती थी, मतलब उसका विचार ऐसा नहीं था कि ये हो भी सकता है काम। अगला हमारा शब्द है डिसिडेंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसिडेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर किसी से असहमति जताना, किसी के विरोधी होना, असंतुष्टि जताना अपनी, उसे बोला गया है डिसिडेंट। डिसिडेंट्स आर पीपल हु डिसएग्री विद एंड क्रिटिसाइज देयर गवर्नमेंट especially because it is undemocratic. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसेंटर, रेबल, नॉन कन्फर्मिस्ट, रिक्यूजेंट, प्रोटेस्टर। एंटोनिम्स है कन्फर्मिंग, एलिजिबल, पैरागॉन और एग्रीइंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, तो उन्हीं की बात हो रही है जो राजनीतिक तौर पर असंतुष्ट है, उनकी बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। कॉन्टेंशियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसपे किसी तरह का कोई विवाद हो, विवादग्रस्त होना, विवादों से भरा हुई होना, ऐसी बात को या ऐसी स्थिति को बोला जाता है कॉन्टेंशियस। A contentious issue causes lot of disagreement and argument. Important ये वर्ड है, याद रख लीजिएगा इसे, contentious। contentious के सिनोनिम्स है controversial, quarrelsome, combative और disputatious। एंटोनिम्स है pacifist, peaceful, agreeable और friendly। एग्जाम्पल है, it is certainly the most contentious political issue। तो किसी वही बात हो रही है कि ये जो राजनीतिक मुद्दा है बहुत ज़्यादा विवादग्रस्त है, विवादों से ये भरा हुआ है, जो ये राजनीतिक इशू है, राजनीतिक मुद्दा है।
अगला हमारा शब्द है स्कटल। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्कटल का मतलब होता है किसी भी चीज को बर्बाद कर देना, तहस नहस कर देना, उसे बोला गया है स्कटल। सिनोनिम्स है रैक, रुइन, डिस्ट्रॉय, डैश और टीयर। एंटोनिम्स है ड्वेडल, क्रॉल, डेथर, आइडल और लोटियर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सच थ्रेट्स कुड स्कटल द पीस कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह के जो खतरे हैं वो किसी तरह की शांति वार्ता को जो है वो बर्बाद कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। इस तरह की जो धमकियां हैं या खतरे हैं। अगला हमारा शब्द है elusive। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। elusive का मतलब होता है मायावी, जिसे पकड़ना या ढूंढना मुश्किल हो, याद रखना मुश्किल हो, भटकाने वाला, उसे बोला गया है elusive। सिनोनिम से evasive, intangible, baffling और impalpable। एंटोनिम से आइडेंटिफिएबल, इजी, डायरेक्ट और एबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द elusive मॉन्स्टर अपीयर्स अगेन। तो जो मायावी मॉन्स्टर था, राक्षस था, वो एकदम फिर से मतलब प्रकट हो गया। अगला हमारा शब्द है इम्पेडिमेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न करना, अवरोध उत्पन्न करना, या फिर कोई व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है, उसे भी बोला जाता है इम्पेडिमेंट। सिनोनिम्स है हिंड्रेंस, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, हैंडीकैप। एंटोनिम्स एडवांटेज, हेल्प, बेनिफिट और एड। एग्जाम्पल है, ही वॉज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज नो लीगल इम्पेडिमेंट टू द मैरिज। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो इस बात से संतुष्ट था कि उसकी शादी में किसी तरह की भी कोई कानूनी अड़चन नहीं थी, कानूनी बाधा नहीं थी। अगला हमारा शब्द है पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेन्स टेकिंग का मतलब होता है बहुत ही सावधानी से और बहुत ही परिश्रम के द्वारा, कोई बारीकी के द्वारा, परिश्रम के द्वारा किया गया कोई काम, बहुत ज्यादा कोशिश जिस काम में लगे और बहुत ज्यादा मेहनत लगे और बहुत ज्यादा सावधानी भी बरतनी पड़े, उसे बोला गया है पेन्स टेकिंग। वेरी केयरफुल एंड टेकिंग अ लॉन्ग टाइम एंड एफर्ट। सिनोनिम्स है मेटिकुलस, केयरफुल, डिलिजेंट और रिगरस। एंटोनिम्स है केयरलेस, नेग्लिजेंट, लेजी और नेग्लेक्टफुल। एग्जाम्पल है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स carried out a painstaking search of the debris। debris हमने कल भी डिस्कस किया था वर्ड। तो किसी तरह का कोई मलबा था, तो उसमें से जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने मतलब जी तोड़ परिश्रम किया, बहुत सावधानी से वो वहां से उस मलबे से जो है वो सबूत इकट्ठा कर रहे थे, जो कि बहुत परिश्रम भरा कार्य उन्होंने किया। अगला हमारा शब्द है कंप्लायंट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। कंप्लायंट का मतलब होता है किसी के अनुसार होना, चीजों के या नियम या आदेश के मुताबिक होना, किसी के अनुरूप होना, किसी के जैसा होना या नियम या कानून के मुताबिक होना, अकॉर्डिंग टू रूल्स, उसे बोला गया है कंप्लायंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सबमिसिव, ओबीडिएंट, प्लायंट और फ्लेक्सिबल। एंटोनिम्स है स्टबर्न, एडमेंट, डिसओबीडिएंट और डिफाइंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑल न्यू प्रोडक्ट्स मस्ट बी कंप्लायंट विद 150 स्पेसिफिकेशंस। तो ये बात कही गई है कि सारे जो ये नए प्रोडक्ट है, नए उत्पाद है, इनमें सभी 150 जो विशेषताएं हैं उनके ये अनुरूप है, उनके ये अनुसार है। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। ये लास्ट वर्ड है आज की वोकैबुलरी का। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का कोई हमला करना, घुसपैठ करना, हमला करना, आक्रमण करना, उसे बोला गया है इन्वेजन। सिनोनिम्स है रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट, अटैक। एंटोनिम्स है रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप कि अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कम से कम 8 बार जो है वो आक्रमण किया। तो ये वर्ड लास्ट था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।